अच्छा, ये देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स which rotate the plane of polarized light in opposite direction। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है ना वो टू आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। These are called optical isomers and the phenomena is called optical isomerism। ठीक है, अब वो कौन सी टू फॉर्म्स है वो अब हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी होती है? एक होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। कौन सा आइसोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है? जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा होता है। द आइसोमर व्हिच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट is known as dextrorotatory isomer. The isomer which rotates the plane of polarized light to the left anti-clockwise direction is called levo levorotatory isomer। लिवर रेटरी आइसोमर। और इसको नेगेटिव साइड शो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ना एग्जांपल लेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। इन एग्जांपल्स को आपने बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। या तो वो लैक्टिक एसिड दे देगा, या वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल है टार्टेरिक एसिड की, और एक एग्जांपल आई थिंक कोई भी दी हुई है आपके सिलेबस में। तो इनमें से एक एग्जांपल जरूर आ जाती है अगर इस टॉपिक में से टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आए तो। ठीक है, अच्छा, लैक्टिक एसिड 2-hydroxypropanoic acid is an example of a compound which shows optical isomerism। अच्छा माही, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड शो करना है। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको इसका प्रॉपर मेथड बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये जो स्ट्रक्चर है ना आपके पास, एक मिनट, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है लैक्टिक एसिड का, ठीक है, आपने ये बना देना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे, मतलब आप इसको इस तरह से नहीं बनाओगी, मैं आपको बताती हूँ। आपने ना इसको बनाना है यहाँ पे जिस तरह हम लोग ना मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। CH3, आगे CH, ऊपर लगा देते हैं इसके OH। ठीक है, और यहाँ आगे जो है क्या हो जाएगा, COOH। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है ना इसमें? यस मैम। अच्छा, अभी देखो ये आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर इस तरह से आपने शो कर देना है। CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर OH मैंने लगा दिया और आगे COH। ठीक है, सबसे पहले आपने एक स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है। नीचे आपने इसका लिखना है आयुपेक नेम। इसका आयुपेक नेम क्या बनता है? इसका आयुपेक नेम बन रहा है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे के ना सेकंड पोजीशन पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है तो 2-हाइड्रोक्सी हो जाएगा। कार्बन कितने? 3 मेन चेन में, 3 कार्बन तो मतलब प्रोपेनोइक होगा। अब देखो ये मतलब प्रोपेन होगा। अब आपने देखा कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो आपने इसको क्या कहना है? प्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, फिर आपने नीचे इसका आयोपेक नेम लिखना है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ब्रैकेट में आपने लिखना है लैक्टिक एसिड, इसका कॉमन नेम भी आपने बता देना है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद उसके बाद आपने आगे अपना इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, अब मैं इसको रेज कर रही हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना लैक्टिक एसिड का जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर आपने बना बना देना लैक्टिक एसिड का। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखो क्या कह रहे हैं कि लैक्टिक एसिड 2-हाइड्रोक्सी propanoic acid is an example of a compound which shows optical isomerism। It contains one asymmetric carbon atom। इसमें आपके पास क्या है? वन asymmetric carbon atom है। कौन सा asymmetric carbon है यहाँ पे? मैम ये कायरल कंपाउंड है। पैरेलल कंपाउंड है ना, इसमें asymmetric carbon atom कौन सा है इनमें से? मैम जो सेंट्रल एटम है। ये सेंटर, हमेशा सेंटर वाले को ही वो कह रहा होता है कि कार्बन। एसिमेट्रिक है। ठीक है, 2-3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। वही कह रहे हैं लैक्टिक एसिड के ना 2 to 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉसिबल हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ईच अदर ऑन द मिरर इमेज ऑफ द अदर। Such non-superimposable mirror images form the optical isomers and called enantiomers। अच्छा, मैं आपको ना enantiomers का कॉन्सेप्ट देती हूँ। एक दफा ये डायग्राम एक्सप्लेन कर लूँ फिर आपको enantiomer का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। Thus, 3 forms of lactic acid are known. 2 are optically active and 1 is optically inactive। अब इस डायग्राम पे आ जाओ। इस डायग्राम से सारी जितनी भी साइड पे बातें लिखी हुई हैं आपके पास एक्सप्लेनेशन आपको खुद मिल जाएंगी। ठीक है,
ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है किस चीज का, लैक्टिक एसिड का। कार्बन है, ऊपर OH लगा है उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है। आपको पता है इस चीज का, ये जो डॉटेड लाइन से और एक बोल्ड लाइन शो कर होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? नो मैम। अच्छा मैं आपको बताती हूँ। देखो जो डॉटेड लाइन होती है शो करती है इन टू द पेज, मतलब ये ना आपके सामने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ना ये वाली साइड पे, ये आपको शो करिए इन टू द पेज। जो बोल्ड लाइन होती है ना ये आपको शो करती है आउट ऑफ द पेज, ठीक है। ये चीज इन टू द पेज है और वो आउट ऑफ द पेज है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH है। ये आपके पास एक फॉर्म बना दी गई है लैक्टिक एसिड की। सेकंड देखो यहाँ पे, उसमें वो आपको शो करे। अब देखो यहाँ पे ना क्या था कि राइट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे लेफ्ट पे हाइड्रोजन हो गया। OH अपनी पोजीशन के ऊपर ही है। यहाँ पे देखो जो इनटू द पेज आपको शो किया गया था कार्बोक्सिलिक एसिड को, अब वो आपको इस साइड पे देखो जरा, मतलब पहले CH3 इस साइड पे था, अब वो साइड पे हो चुका है। ये भी पहले इधर था अब इधर हो चुके हैं। मतलब कि इनकी जो टोटली ना, इनकी जो इमेज है ना वो उसको ऑपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेजेस हैं। ऐसे ही होता है अगर आप अपनी, अगर मे भी आपने आपने एक चीज एक्सपीरियंस की भी हो। अगर आप अपनी केमिस्ट्री की बुक उठा लो ना, उसको अपने मिरर के सामने जाकर रखोगे ना, तो आपको जो केमिस्ट्री का जो वर्ड है ना वो ऑपोजिट नजर आएगा लिखा हुआ। इसी तरह से ये पिक्चर भी अगर आप इसको इमेज के सामने रखोगे तो आपको इमेज का दूसरा पार्ट आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा ये एक हो गया आपका पॉजिटिव एसिड, और एक को हम कहते हैं नेगेटिव, यानी कि ये लीवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवर रोटेटरी आपको शो की। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड पे था, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको इस साइड पे शो करवाया जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे राइट है और यहाँ पे लेफ्ट पे, OH यहाँ पे लेफ्ट पे था और यहाँ पे आपको राइट पे शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटली जैसे कि ना ऑपोजिट इमेजेस हैं। तो ये जैसे कि मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस नहीं है। किस तरह सुपर इम्पॉसिबल, अगर देखो फॉर एग्जांपल आप इस इमेज के ऊपर, ये वाली जो इमेज है इसको आप उठा के इसके ऊपर रख दो आके, ठीक है। इस वाली को आप उठा के इसके ऊपर अगर आके आके रख देते हो तो क्या होगा? देखो जब आप इसके ऊपर रखोगे ना तो हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे आएगा, CH3 भी इसकी मतलब यहाँ पे CH3 बन जाएगा। इसी तरह से ये जो COOH है ये हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, OH ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप इसको दूसरी पिक्चर को उसके ऊपर फिट भी कर रहे हो ना, फिर भी ये उसके एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं आएगी। जिस तरह कल मैंने आपको वो हैंड वाली बताया था, एग्जैक्ट उसके ऊपर आकर फिट नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। यस मैम। हाँ देखो मतलब इसके ऊपर आके वो फिट नहीं होता, ठीक है। हम इसके ऊपर इसको रखेंगे, ये जिसके मिरर इमेजेस हैं इसके ऊपर हम आके रखेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं लेता। इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं एनेंशियोमर्स। अब एनेंशियोमर्स को मैं आपको दोबारा बताती हूँ एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। एनेंशियोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में जैसे कि मिरर इमेजेस तो होते हैं, लेकिन बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे ना तो वो सुपर इम्पोज होंगे नहीं, वो इसके ऊपर फिट नहीं आएंगे, ठीक है। उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। अब ऊपर देखो यहाँ पे पढ़ो इसको कि आपको क्या कह रहे हैं वो। These structures are not identical because they cannot be superimposed on each other. On the mirror image of the other, such non-superimposable mirror images. पहली बात वो कह रहे क्या कह रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा है, मिरर इमेजेस हैं, यानी कि वो मिरर है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। आर ऑप्टिकल फॉर्म्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड कॉल्ड एनैंशियोमर्स, ठीक है। यहाँ पे जो एनैंशियोमर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है आपको या नहीं हुआ अभी? मैम हो गया। ठीक है। अब देखो इन दो चीजों को माइंड में रखना है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो मतलब एनैंशियोमर है। दस थ्री फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड आर नोन, टू आर ऑप्टिकल एक्टिव एंड वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो 2 फॉर्म्स है आपके पास, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपकी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, इसकी रीजन आपको पता है ऑप्टिकली एक्टिव क्यों उसने क्यों कहा है? मैम क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल, दोनों की पोजीशन ये दोनों रोटेट कर रही हैं। एक्चुअली हम ऑप्टिकली एक्टिव उसी कंपाउंड को कहते हैं जिसको हम लोग जब ऑर्गेनिक सोल्यूशन में हम लोग जब उसको डिसॉल्व करेंगे ना, तो वो क्या होगा कि वो या तो वो राइट में या वो लेफ्ट में किसी डायरेक्शन में वो रोटेट जरूर करनी चाहिए। अगर वो रोटेट करी दिस मीन्स कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर वो रोटेट नहीं करती तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव लैक्टिक एसिड क्या है, इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट क्लॉकवाइज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। Negative lactic acid में हम क्या कह रहे हैं, it rotates the plane of polarized light to the left anti-clockwise direction is called lever rotatory. Lactic acid is the mirror image, negative lactic acid is the mirror image of positive lactic acid and vice versa, ठीक है।
अच्छा, अब एक है आपके पास था पॉजिटिव नेगेटिव लैक्टिक एसिड। अब ये क्या होता है कि आपके पास वही बीकर है, वही सोल्यूशन है, आपने क्या किया कि उसके अंदर आपने जो है ना वो पॉजिटिव को भी डाल दिया और नेगेटिव को भी डाल दिया। अब देखो पॉजिटिव जो है वो मूव रोटेट कर रही है इसको लेफ्ट साइड पे, और सॉरी पॉजिटिव जो है वो आपकी मूव करती है राइट साइड पे, और जो नेगेटिव वाली होती है लैक्टिक एसिड की वो आपके पास मूव करती है लेफ्ट साइड पे, यानी वो लीवर रोटेटरी होती है। ये दूसरे को ना कैंसिल आउट कर देती है इस तरह से, ठीक है। तो जब कैंसिल आउट होती है तो ये रोटेट किसी एक डायरेक्शन में भी नहीं कर सकती, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो इस वजह से किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। दिस इज दैट इज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म रेसिपिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि जितना मिक्सचर आप पॉजिटिव लैक्टिक एसिड का डाल रहे हैं उतना ही आपने नेगेटिव लैक्टिक एसिड का भी इसमें ऐड किया है। अब आप जब को आप रोटेट करवाते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रोटेट करती है, इन रिजल्ट वो दोनों रोटेट नहीं करती, क्योंकि वो दोनों जब एक पॉजिटिव में मूव कर रही है एक नेगेटिव में मूव कर रही है, दिस मीन्स कि वो दोनों क्या क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। इसीलिए वो मूव नहीं करेंगे, और हम इसको क्या कहते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसलिए कहा गया कि लैक्टिक एसिड की टू फॉर्म्स जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है और वन फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। और ये इसको हम क्या कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जिसमें दोनों की इक्वल इक्विमोलर मिक्सचर होता है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी होती है दोनों की, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद ये चीज जो है मेल्टिंग पॉइंट 26 डिग्री, इन दोनों का आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव का लैक्टिक एसिड की पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपके पास 18 डिग्री।